नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त संविधान चौक पे हूँ और संविधान चौक का जो आंदोलन होता है हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम जनमानस तक के पहुँचाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदिवासी जो विद्यार्थी है उनका यहाँ पे संविधान चौक पे मोर्चा आया है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे आदिवासी विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं। वो मणिपुर में जो आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में यहाँ पे ये मोर्चा आया है। क्या बताना चाहोगे, कहाँ से मोर्चा लाया? ये जो मोर्चा है नागपुर के, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रशील कोड़ापे है और ये जो मोर्चा है नागपुर में जितने भी आदिवासी ट्राइबल हॉस्टल्स है उनके नेतृत्व में ये मोर्चा निकाला गया है। ये मोर्चा इसलिए निकाला गया है जो मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ विवस्त्र तरह से उनको निर्वस्त्र करके उनकी धीन निकाली गई, उसका विरोध प्रदर्शन है। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि आदिवासी यहाँ पे जिंदा है, हम उनको दिखाना चाहते हैं। ये हमारा जो मानसिक खच्चीकरण करना चाहते हैं ये सरकार, उसके खिलाफ ये मोर्चा है। ये मोर्चा हमने नारायण सिंह के पुतले के पास से संविधान चौक में लाया है। ये मोर्चा करने का मकसद यही है कि हमें सरकार को दिखाना है कि आदिवासी इस देश में जिंदा है। आपने जिस तरह से मणिपुर सरकार में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया है, ये जो मणिपुर सरकार के आदिवासियों के ऊपर अत्याचार है, ये अत्याचार नहीं है बल्कि ये उनका मानसिक खच्चीकरण करके आदिवासियों को मणिपुर से निकालने की ये साजिश है, ताकि मणिपुर में जो भी आदिवासियों की जमीन है वो मतई समाज की ओर से हड़प ले सके और मोदी जी के जो फ्रेंड है अदानी अंबानी इनको जमीन दिला सके, इसलिए ये आदिवासी का खच्चीकरण करना चाहते हैं। क्या लगता है केंद्र की जो मोदी सरकार है वो आदिवासी विरोधी है, ऐसी लगता है आपको? हाँ प्योर, क्योंकि जब से मोदी सरकार आए हैं तब से इन्होंने आदिवासियों के बारे में कोई भी ऐसा एक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं है और जितने चाहे आदिवासियों के विरोध में उन्होंने एक्ट लागू किए। जैसे कि अगर हम देखा जाए पैसा कानून है, अनुसूची 5 अनुसूची 6 है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जितना उसके बाद एट्रोसिटी एक्ट है, इनको शिथिल करने का काम किया है। अगर हम इतिहास में देखा जाए जितना भी अत्याचार आदिवासियों के ऊपर हुए वो पूरे अत्याचार बीजेपी सरकार में हुए। यानी जबरदस्ती से आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम मोदी सरकार कर रहा है, ऐसे लग रहा है क्या? हाँ, क्योंकि अगर इंडिया का इतिहास देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जमीनें आदिवासियों के पास है। अगर इसका ज्वलंत उदाहरण देखा जाए तो गढ़चिरौली में जो सुरजागढ़ प्रोजेक्ट है जो अदानी को दिया है उसमें से आदिवासी को जबरन बाहर निकाला है। यानी कि अगर सरकार को जमीन चाहिए तो पहले सरकार को जमीन के लिए उस जमीन से आदिवासी को बाहर निकालना, यही एक मकसद है। क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है वो मोदी सरकार क्या आदिवासियों को न्याय देने में सक्षम नहीं है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज बोलते हैं कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन पावर और पोजीशन में फर्क होता है। वो हमें पोजीशन देंगे लेकिन पावर नहीं देंगे। आज राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला होके मणिपुर में आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ राष्ट्रपति की तरफ से एक संवेदना भी हमें दिखाई नहीं दे रही। यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि ये सरकार हमें पोजीशन देगी लेकिन पावर नहीं देंगी। निश्चित ही, यानी मोदी सरकार पोजीशन दे सकती है आदिवासी को लेकिन पावर नहीं दे सकती, ऐसा ही कहना ये जो विद्यार्थी है उनका है। हमारे साथ में कुछ महिला विद्यार्थी भी आदिवासी के समाज के। क्या बताना चाहोगे बेटा आप ये थोड़ा सा ये बोर्ड, आपका नाम बताइए। विद्या सूर्यवान डटमल। क्या लगता है आपको कि देश में आदिवासियों के साथ में जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है क्या सुरक्षित लगता है देश में? नहीं। क्या बोलना चाहोगे? आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए। आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जो महिलाओं पे जो अत्याचार होता है उनको सुरक्षितता मिलनी चाहिए। और जो भी मतलब आदिवासी नहीं, देश भर में जितने भी महिला है उन पे जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ जो न्याय है वो, और जो क्या बताना चाहोगे क्या देश की महिला सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है। अगर इनके माँ बेटे वो
समझ में आएगा। हम आदिवासियों के या कोई भी महिला रहे, इन पे हम पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए ये सरकार चुप बैठी है। इनके माँ बेटियों पे जब अत्याचार होगा तब इनकी आंखें खुलेगी। देखिए किस प्रकार से रोष दिखाई दे रहा है, ये आदिवासी विद्यार्थी है और इनमें किस प्रकार से रोष दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। क्या बताना चाहोगे बेटा? आदिवासी सुरक्षित है? नहीं, देश की महिला सुरक्षित है? नहीं। देश की महिला नहीं है सुरक्षित, ऐसी ही कहना है इन आदिवासी विद्यार्थियों का है। मेरे साथ में और भी कुछ विद्यार्थी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लगता, क्या नाम है आपका? तनुकोड़ा पे क्या लगता है देश की महिला सुरक्षित है? नहीं। क्या बताना चाहूंगी? हमें ये सम्मान चाहिए, क्या चाहिए? सम्मान चाहिए हमारा। सम्मान चाहिए। आदिवासी जो विद्यार्थी है, जो महिला है, उन्हें सम्मान चाहिए। देश की महिलाओं को सम्मान चाहिए। आज देश की महिला सुरक्षित नहीं है, ऐसा ही कहना ये विद्यार्थियों का है। क्या नाम है आपका? मनीष नन्नावरे। क्या लगता है आदिवासियों के जमीन पे अतिक्रमण हो रहा है, क्या बताना चाहोगे? वो सुरक्षा मिलना चाहिए सब महिलाओं को। केंद्र सरकार को क्या मांग करोगे आप? हम सिर्फ यही कि सुरक्षा मिलनी चाहिए हमें, और आदिवासियों को सुरक्षा मिलना चाहिए, महिलाओं को, देश की महिलाओं के साथ में अत्याचार नहीं होना चाहिए, ऐसे ही कहना इन विद्यार्थियों का। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट निशा अडमाची नाम है। क्या बताना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? इधर देखिए, आप इधर देखिए। सर, ये जो है महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है डे बाय डे, और ये इसका परसेंटेज अबाउट 90 डे हो गए हैं। मणिपुर में वायलेंस चालू है, और जो एक महिला पे इतना अत्याचार हो रहा है, इसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देश को ये दिखाना चाहते हैं कि आज जब सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देन वो क्या कर रहे हैं? एक साइड नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, दूसरे साइड देश की महिलाओं का रेप किया जाता है, वो भी इतनी संख्या में, और इतनी संख्या में जहाँ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, और भारत सरकार एक स्टेटमेंट भी पास नहीं करती है इसके अगेंस्ट कि हम उन अत्याचारों, जो भी अत्याचार करने वाले हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन हमारी जो महामहिम है राष्ट्रपति, वो आदिवासी है, क्या उनके तक के ये बात जाने के बावजूद भी वो क्यों यानी बोल नहीं पा रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उनको जब पता है हमारे समाज की जो महिला है उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तब भी इतनी पार्टी की इतनी क्या लालची तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन उनको इतना प्यार है कि वो एक महिला के अगेंस्ट इतना अत्याचार हो रहा है तब भी उस पर एक भी स्टेटमेंट या खुद के व्यू भी नहीं दे सकते। इतना उन पे प्रेशर है क्या? आपकी क्या मांग है अभी? मांग यही है कि जो अत्याचार हुआ है जो स्त्रियों पे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वैसे भी उनके साथ रेप हुआ है तो रेप के लिए बाय लॉ जाए तो उनके लिए पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी, और वो दो महिला या जितने भी जिन्होंने इतना घृण ऑफेंस किया है उनको फांसी की सजा होना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल, देश की क्या महिला सुरक्षित है? कोई भी महिला रहे? नहीं, मैं तो कहूँगी देश की महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये मणिपुर नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार होता है और अत्याचार करने वाले बच जाते हैं। तो हम नहीं कहेंगे कि देश की सरकार मीन्स देश की महिला है ये है सुरक्षित है, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, जहाँ की गवर्नमेंट हमेशा बोलती है सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अनदर साइड वो क्या करती है? बेटी पे इतना बड़ा क्राइम हुआ उस पे भी एक स्टेटमेंट या एक बात भी नहीं, ये भी श्योरिटी नहीं देते, ये भी दिलासा नहीं देते उन महिलाओं के कि तुम पे जो भी ऑफेंसेस हुए हैं या जो भी क्राइम करने वाला है उस व्यक्ति को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो कैसे कहेंगे कि हम देश की बेटी सुरक्षित है? देखे किस प्रकार से रोष है इन महिलाओं में। ये आदिवासी महिला है, विद्यार्थी है, इन्होंने यानी नागपुर में इन्होंने मोर्चा निकाला है। मणिपुर में जो घटना हुई है, मणिपुर में जो आदिवासी जो महिला है उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में यहाँ पे आज संविधान चौक में मोर्चा लाया गया है। उनकी एक ही मांग है कि देश की जो हमारे जो आदिवासी जो महिला है उन्हें सुरक्षित की जाए, वो सुरक्षित
सुरक्षित नहीं है, उनके जमीन पे अतिक्रमण किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से और उद्योगपति की ओर से, और रोका जाए कहीं तो भी आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है केंद्र सरकार। और इसीलिए आज यहाँ पे जो संविधान चौक है, नागपुर का संविधान चौक है, यहाँ पे यह आदिवासी विद्यार्थियों का यहाँ पे मोर्चा आया है। देश की महिला अगर सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। इसीलिए केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से इनकी एक ही मांग है कि मोदी जी आप देश की महिलाओं को सुरक्षित कीजिए, आदिवासियों को सुरक्षित कीजिए और मणिपुर में जो हिंसाचार शुरू है उसे बंद कीजिए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।